आपके मन में तनाव हो, डॉक्टरों के चले जाइए, वो आपको एंटी एंजाइटी मेडिसिन दे देते हैं। नींद ना आ रही हो तो आपको वो स्लीपिंग पिल्स लिख के दे देते हैं। उस नींद की गोली का जो डब्बा होता है ना, जो पत्ता होता है, उसके ऊपर उसके साइड इफेक्ट्स भी लिखे होते हैं, कभी पढ़िएगा उसको। नींद की गोली के साइड इफेक्ट्स ये हैं कि एक समय के बाद इस गोली के खाते रहने से आपको नींद नहीं आएगी। नींद की गोली का साइड इफेक्ट क्या है? नींद नहीं आएगी। वो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो ये दवा क्या दे रहे हो तुम? और उसी पे लिखा रहेगा कि इससे आत्महत्या करने के विचार आ सकते हैं और डिप्रेशन हो सकता है, हाथ पैर कांप सकते हैं, पेल्पिटेशन, दिल का धड़ धड़ करके भागना हो सकता है। इसलिए बिना अपने डॉक्टर की एडवाइस के ये ना ले। भाई डॉक्टर ने तो कहा ले लो, तभी तो ले रहे हैं। तो लेने के बाद आप कह रहे हो इसका ये नुकसान होगा, तो फिर दवा कैसी हुई? जब नींद किसी को नहीं आती है तो उसके मन की प्रतीति थोड़ी करें, थोड़ा मन के अंदर गहरा झांक के, क्यों नहीं नींद आती? कहीं न कहीं असुरक्षा की भावना है। ये हो गया तो वो हो गया, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा, दुकान में हिस्सा नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, लोन अप्लाई किया वो नहीं मिल रहा, यूएस का वीजा अप्लाई किया वो नहीं मिल रहा, या डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे तो दिल में बड़ा तकलीफ है, तुम्हारा तो इंजेक्शन फैक्शन ठीक नहीं है, या तुम्हारे आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गई है। ये जब से सुनी है तब से हाय हाय तो हम तो मर जाएंगे, हाय हमारा क्या होगा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मैं कैसे बताऊं पत्नी को कि मैं तो मरने वाला हूं। डॉक्टर ने बोला थोड़ा आर्टरी में ब्लॉकेज है। पति कहाँ चला गया? मैं तो मरने वाला हूं, और मैं बताऊं भी कैसे? मेरी पत्नी तो पहले ही कमजोर दिल की, मैं कैसे बताऊं? कुछ रोग की चिंता, कुछ भविष्य की चिंता, कुछ धन की कमी, कुछ धन की लालसा, कोई इच्छा ऐसी है जो तीर बन के अंदर लग रही है और तीर कोई नहीं मार रहा, तुम अपने अंदर खुद मार रहे हो तीर को, और फिर पूछते हो नींद नहीं आ रही। देखिए कर्म का सिद्धांत क्या कहता है। कर्म का सिद्धांत ये कहता है हमारे किए पूर्व कर्मों का फल दुख या सुख के रूप में हमें मिलता है, और हमारे कर्म का फल देने के लिए ही आपके यहाँ संतान उत्पन्न होती है। संतान से सुख भी होगा और दुख भी होगा। आपका मकान बनेगा, मकान से याद रखना सुख भी होगा और दुख भी होगा। टैक्स भरना पड़ेगा तो दुख होगा, मरम्मत करानी पड़े तो दुख होगा, टूट फूट हो गई तो दुख होगा, रोज गांव से रिश्तेदार आके घर में बैठ गए, घर धर्मशाला बन गए, दुख होगा। अब फिर तुम्हारे 2 या 3 बेटे और वो लड़ रहे हैं मुझे दे दो मुझे दे दो, तो दुख होगा। बहुएं कह रही हमें दे दो तो दुख होगा। तो हर वस्तु का सुख भी होता है और हर वस्तु का कुछ, अब हम ये भूल जाते हैं, हमें लगता है सब मलाई मलाई घप करके खा जाओ। तो शादी करे तो करे कितना सुख कितना सुख, पर ये नहीं पता शादी के बाद क्या होने वाला है। ये आंखें बंद। कबीर साहब का वचन है ना, कबीर जी कह रहे हैं तुम्हारा मित्र बन के ये मन तुम्हारा तुम्हें धोखा देता है। मन ने क्या कहा? बड़ा हित है तेरा। किस बात का हित है? कि ये जो तुम्हारी पत्नी आ रही है बड़ा सुख देगी, ये जो पति आ रहा है ये भी आपको बहुत सुख देने वाले हैं, और बड़ा बड़ा सुख होगा, बड़ा बड़ा सुख होगा। और सुख को भोगते 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 फिर ये भूल जाता है कि सुख के साथ दुख भी आएगा। आप जहां बैठे आपकी परछाई पड़ रही है नहीं? क्या आप अपनी परछाई को घर में छोड़ के आ सकते हैं क्या? हाँ नहीं। रात है तो दिन होगा, गर्मी है तो बारिश, हाँ गर्मी है तो सर्दी,
शिशिर हेमंत होंगे कि नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे, जरूर होंगे, जरूर होंगे, पर हम भूल जाते हैं। इस भूल को सुधारेंगे कैसे हम, इस भूल को सुधारेंगे कैसे हम, जब हम मन का अनुसंधान करने लग जाए और हम ये समझ लें हर जीव अपना अपना कर्म भोग रहा है। माँ पिता कितना चाहें वो बच्चे का भाग्य नहीं बदल सकते। हर जीव अपना भाग्य अपने साथ ले। भाग्य क्या है? हमारे पूर्व किए कर्मों का जो संचित फल है वो ही मेरा भाग्य होता है। आपके संचित कर्म आपके संग संग चल रहे हैं तो समय पर दुख, जैसे आम का मौसम आया तो हाफूज आम, अल्फांसो आम आ गया है ना, मौसम आया स्ट्रॉबेरी आ गई, मौसम आया गन्ने आ गए, मौसम आया गुड़ आ गया, मौसम आया तो सब्जी शाक फल सब मिले ना मौसम के अनुसार। हाँ, ऐसे ही कभी सुख का मौसम आ जाता है, कभी दुख का मौसम आ जाता है, कभी जूते पड़ने का मौसम आ जाता है। और जब वो वक्त आता है तो सच जानिए, जब वक्त जूता मारता है तो उस जूते से कोई बच नहीं सकता। मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। हमारे एक बड़े आदरणीय योगी स्वामी जी ने कहा मुझे, वो मैं उनके विषय में ये बात बता रही हूँ, मुझे कहते हैं बड़ा ऐसे ना थोड़ा, अब ऐसे तो परम योगी हैं, हठ योगी हैं, कायाकल्प किया था उन्होंने। मैंने कायाकल्प मतलब शरीर की आयु 152 साल, पर देखने में लगेंगे शायद 70 के हैं। तो जिन महात्मा के साथ मैं उनको पहली बार मिलने गई वो मुझे कहते हैं उनकी अपनी आयु उस समय 65 साल की थी। कहते मैं इन्हें 40 साल पहले मिला था, 40 साल पहले ये जैसे दिखते थे वैसे ही आज भी दिखते। अच्छा, जब मैं गई अब तो उनसे थोड़ा भाव बड़ा जुड़ गया मेरा, तो मैं यदा कदा उन्हें मिलने जाती थी। एक बार गई मिलने तो ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ और बीमारों वाली व्हील चेयर वहां पे पड़ी हुई। प्रणाम किया, मैं बैठी तो ऐसे 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 सांस ले, जिसे बड़ा मुश्किल आ रहा है। तो मैं तो एकदम देख के अरे क्या, अब ये भी ना पूछ पाऊं कि क्या हुआ, खुद ही बोले कुछ देर में, कहते वो थोड़ा मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं तो 8 दिन अस्पताल में रह के आ रहा हूँ। अब ये बात सुनी तो हम तो और थोड़ा खराब लगने लगा कि क्या हो गया, क्या हो गया, स्वामी जी को क्यों गए, अब ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और व्हील चेयर भी है। मैं चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर में खुद ही बोले, वो बहुत अच्छे ज्योतिष के बड़े प्रख्यात ज्ञाता भी थे। थोड़ी देर में खुद ही बोले, कहते ऐसा है दशा आ रही थी कि मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। तो हम खुद ही चले गए थे अस्पताल। तो डॉक्टर को कहा हमें तुम भर्ती कर लो। डॉक्टर ने कहा आपको क्या हुआ है? बोले कुछ भी नहीं। तो बोले फिर भर्ती कैसे कर लूं? कहते नहीं, हमारे लिए क्या तुम एक बेड नहीं दे सकते हो? कहा महाराज ये तो संतों की सेवा के लिए अस्पताल बना है, बेड है आपके पास? कहते अच्छा फिर बेड दे दो। बेड पे चले गए। कहते ले दूसरे मरीजों के तो ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है, तो मेरे भी रखो एक। उसके व्हील चेयर है तो मेरे क्यों नहीं है, मेरे भी रखो। अब आया डॉक्टर राउंड करने, तो वो चार्ट देखता है कि इनको क्या हुआ है, कुछ नहीं, बीपी ठीक, हार्ट ठीक, डायबिटीज ठीक, शुगर ठीक, स्किन ठीक, जिगर दिल सब तो ठीक। तो उसने पूछा स्वामी जी आप यहाँ क्यों हैं? कह रहे ऐसे ही घूमने का जी हो रहा था, हम अस्पताल घूमने आ गए। 8 दिन वहां रहे, आते समय वो सिलेंडर और व्हीलचेयर सब कुछ साथ ले आए। भाई फील आनी चाहिए ना, हम अस्पताल में थे। अब शरीर में कोई रोग नहीं है पर फिर भी वो गए। मैंने कहा महाराज
अब तो बता दो क्यों गए। कहते कर्म का सिद्धांत है, दशा के अनुसार जाना चाहिए, चले गए। पर आप तो रोगी थे नहीं। कहते उनको थोड़ी पता है सफेद कोट वालों को, उनको नहीं मालूम। पर क्यों गए? बोले सम्मान करता हूं दशा का भी, मैं दशा का भी सम्मान करता हूं, इसलिए गया। और कोई 1 घंटा बीता होगा, अब क्या है, नाटक शायद कब से कर रहे थे, खुद ही थक गए होंगे कि नाटक कर करके, और थोड़ी देर में उठ के खड़े हो गए, जाके आवाज दे रहे, अरे जल्दी से लाओ, गुरु माँ के लिए दूध लाओ, फल लाओ, आवाजें मार मार के सामान मंगा रहे हैं, अरे लाओ लाओ, जल्दी से लाओ, जल्दी से लाओ। और उठ के यहाँ गए वहां गए, मैंने लो, रोगी होने का भी नाटक कर रहा है योगी। योगी रोगी नहीं है, पर नाटक कर रहा है, उसने उसको भी खेल बना दिया। ये आवश्यक नहीं है कि सब महात्माओं के साथ ही ऐसा होता हो। मैं ऐसे महात्माओं को भी जानती हूं जो सच में रोगी हुए। जैसे एक हमारे स्वामी जी ऋषिकेश में गंगा किनारे पर चलते चलते गिर गए। गिरे तो घुटने में उनके बड़ी खरोच आई और बड़ी चोट आई। वो आश्रम में आए मुझे मिलने। अब वो एक ही वस्त्र होता है ना, गांठ लगाते हैं जो गर्दन के पीछे, तो कफनी बोलते हैं उसे, तो वही पहनते हैं। तो वो जैसे वो बैठे तो उनका घुटना दिखा और जख्म दिखा। मैं ये क्या हुआ? तो हंस के कहते हैं कि धरती माँ को मुझ पे बड़ा प्यार आ गया तो उसने खींच के अपने गले लगा लिया। क्या ये नहीं कह रहे कि मैं गिर गया, क्या बोल रहे हैं? धरती माँ को मुझ पे बड़ा प्यार आ गया तो उसने मुझे खींच के अपने सीने के साथ चिपटा लिया। वो थोड़ी बहुत घुटने में लग गई बस। शरीर में चोट आई है, पर मन में, क्या मन में भी चोट आई उनके? ना, उन्हें डायबिटीज भी है, बहुत कंट्रोल्ड है, पर डायबिटीज भी है। और उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता ये कहने में कि डायबिटीज है। वो कहते हैं मैम हमें हमारी माँ से प्रसाद मिला है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डायबिटीज उसको कष्ट दे जो असंयमी है, जो असंयमी नहीं है उसको डायबिटीज भी क्या कहती है? तो रोग है। पर ज्ञान की मस्ती की वजह से वो निश्चिंत है, तनाव में नहीं है, उसकी नींद खराब नहीं है। मैं अभी एक देख रही थी, हर्षा कोल्हापुर से आई हैं। वो लिखती हैं कि उनके स्मॉल ब्रेन में बीमारी हुई जिसकी वजह से साइबर नाइफ सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी उनकी हुई, जो सब हम लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज थी और किसी को ये भी नहीं पता था ये इसे होगा क्या या क्या नहीं। पर मेरे मन में आपके ऊपर पूरी आस्था और श्रद्धा भी थी और आपका यह वाक्य मेरे कानों में गूंज रहा था, जो थारी मर्जी। मालूम है ये बात मालूम कईयों को नहीं है, मैं बाद में बताती हूँ क्या है। तो कहते हैं जो थारी मर्जी, ये वचन मेरे मन में था। तो इसमें सारी सर्जरी भी हो गई। अब मैं नागपुर के इस आनंद उत्सव में भी हूँ और ये सब जो है ये आपके कारण हुआ। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं ये बयान कर सकूं कि मुझे इस बीमारी की अवस्था में जो अनुभूति रही वो क्या रही। तो मतलब स्मॉल ब्रेन में रोग हुआ, साइबर नाइफ रोबोटिक सर्जरी हो रही है, तो डर आना चाहिए, फिक्र आनी चाहिए, पर नहीं आई। क्यों? एक समय पर ये बात मैंने कही थी, मारवाड़ियों में, पुराने मारवाड़ी, सत्संगी मारवाड़ी में ये वचन बोलते हैं। वो क्या है
जैसे कोई कोई कहे जी हाँ जी हम आए हैं तो हम यहाँ बैठ जाएं, तो कहेंगे जो थारी मर्जी। थारी मतलब तुम्हारी, जो तुम्हारी मर्जी। एक है हम तो आपकी नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, बोले जो थारी मर्जी वही हमारी मर्जी। तुम्हें जाना है चले जाओ, तुम्हें बैठना है जो थारी मर्जी वही हमारी मर्जी। तो यही बात मारवाड़ियों की ले लो और मारवाड़ी हो जाओ, तो तुम्हारे जीवन में जो होए, तो ईश्वर जो थारी मर्जी वही हमारी मर्जी। जो आपको अच्छा वही हमको अच्छा। जब मेरी मर्जी ही कुछ नहीं, मेरी मर्जी ही कुछ नहीं, जो आपकी मर्जी हो वही मेरी मर्जी हो, जो थारी मर्जी वही हमारी मर्जी, तो क्या दिक्कत है उसमें? किस बात का तनाव, किस बात की फिक्र, किस बात का शोक? अब जिसके मन में शोक नहीं, फिक्र नहीं, ये ईश्वर शरणागति है, क्या उसकी नींद उड़ सकती है? बोलो। हाँ, हाय हाय दिल धक धक कर रहा है, ऐसा हो सकता है उसको? हाय हाय मर गए, बीपी चढ़ गया, 150/250 हो गया, मर गए, ऐसा हो सकता है क्या उसको? होता है, शरीर में रोग हो सकता है, लेकिन उस रोग में अगर तुम्हारा मन भागीदार न हो तो रोग ज्यादा दिन रह नहीं सकता है, खास करके मनोरोग। कैसे रह सकते हैं? जन्म किसने दिया? ईश्वर ने। शरीर मरेगा कब? प्रारब्ध अनुसार, जब ईश्वर इच्छा होगी तो शरीर चला जाएगा। तो इसमें तुम्हारी मर्जी चल रही कि उसकी चल रही? ये रंग रूप जैसा भी है, काले हो तो भी, गोरे हो तो भी, नाटे हो तो भी, लंबे हो तो भी, ये रूप स्वरूप तेरा किसने दिया तुझे? प्रभु ने। तो जो थारी मर्जी वो हमारी मर्जी। अच्छी पत्नी मिली, अच्छा, और बुरी मिली। एक ने पूछा मैं शादी करूं नहीं करूं, क्या पता आजकल तो लड़कियां बड़ी खतरनाक हो गई हैं, 2 मिनट में थाना कचहरी हो जाता है। मेरे कई दोस्त जेल की हवा खा है, उसने दहेज का लगा दिया, उत्पीड़न का तो बड़ा कष्ट हो गया, क्या करूं? मैंने कहा देखो भाई, शादी तो करनी ही चाहिए। अच्छी हुई तो पति पत्नी दोनों शिष्य बन के साधना करके आत्म साक्षात्कार की दिशा में चलोगे। और अगर पत्नी अच्छी ना निकली तो पत्नी ही नहीं, सारे संसार से ही वैराग हो जाएगा। कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, तो इसमें बुरा क्या है? इसमें तो कुछ बुरा नहीं है। तो जो थारी मर्जी वही मारी मर्जी, अगर ये विश्वास अंदर चित्त में भरा हो, सच जानिए मनोरोग उसके हो नहीं सकते। 2 बात नहीं होती, अंधेरा और रोशनी एक जगह में नहीं हो सकते। ऐसे ईश्वर भक्ति और तनाव एक मन में। मुझे मालूम है तुम कई हो बड़े दुखी होगे, जो नींद की गोली खा के सोते हैं वो आज बड़े दुखी होंगे कि लो जी, वो तो कह रहे हैं भक्ति नहीं तुम्हारे अंदर। देखिए, भक्ति भावना के साथ साथ संयम भी तो होना चाहिए, अनुशासन भी तो होना चाहिए, कदाचित प्राणायाम भी तो होना चाहिए, आसन भी तो होने चाहिए। तो मन में भक्ति रहे, शरीर के तल पर आसन प्राणायाम होते रहें, शुक्र शुक्र करते हुए दिन बीतेगा, शुक्र शुक्र करते हुए निद्रा भी आ जाएगी।